हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी 25 जून से अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इसलिए हम आप सभी लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि इसमें मैं आपसे कुछ देर प्यार से भी बात करने वाला हूँ, कुछ डांट भी लगाने वाला हूँ और कुछ एडवाइस भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वो सारी की सारी चीज़ें जो मैं आप सभी लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ वो दिल से शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि 25 जून से इवेंट सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। डियर फ्रेंड, जब कोई भी एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, ध्यान से हमारी बात को सुनते चलिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। मेरा विश्वास मान करके आज के इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आपके अंदर एक नया जोश, एक नया जुनून आज के अभी इसी 10 मिनट के अंदर जगा के छोड़ूंगा और विश्वास दिलाता हूं कि जितना आपकी क्षमता उससे ज़्यादा आप सभी लोग आज के बाद मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, 25 जून से आपका एग्ज़ाम है। जब कोई भी एग्ज़ाम हमारे सामने आता है तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा से हर एक व्यक्ति को डर लगता है, चाहे वो आप हो या हम हो। लेकिन उस सिचुएशन में हमारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, जिसको ब्लंडर कहा जाता है। ऐसी मिस्टेक्स जिनका सुधार करना भी पॉसिबल नहीं होता है, वो सारी मिस्टेक्स आप सभी लोगों को नहीं करनी है। ध्यान से सुनिए किन किन मिस्टेक्स की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर दंगल रिवीजन स्टार्ट हो गया है। क्या स्टार्ट हो गया सर? दंगल रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2 क्लासेस मैं आपको करा चुका हूं। इन 2 क्लासेस में बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जिनको देखकर, जिनको पढ़ करके मुझे हंसी भी आती है और स्टूडेंट्स पर तरस भी आता है। ध्यान से हमारी बात को सुनिए। नंबर पहला कमेंट ये है कि स्टूडेंट्स हमें ये समझाते हैं कि सर ऐसे मत पढ़ाइए, मैराथन क्लास चलाइए। दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स कहते हैं सर यहाँ से इम्पॉर्टेंट नहीं है, पीछे से इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से पढ़ाइए। अगली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर सबसे खतरनाक कमेंट ये है कि सर जितना आप पढ़ा ले रहे हैं क्या उतना ही मैं पढ़ लूँ, उतना ही क्वेश्चन मैं तैयार कर लूँ तो मैं पास हो जाऊँगा, मेरे बैक तो नहीं लगेंगे? यार ये बताओ, तुम इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि तुम्हारी बैक ना लगे? तुम्हें कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। भाई देखो, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, आप डिप्लोमा कर रहे हो, फ्यूचर के इंजीनियर हो आप, तो इंजीनियर अच्छे कब बनोगे? जब पुल बनाओगे गिर जाएगा तब अच्छे इंजीनियर होगे। पुल बनाओगे गिर जाएगा, ऐसा इंजीनियर वही होंगे जो बैक के लिए तरसेंगे। बैक के लिए आपको तरसने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद को तराशने की आवश्यकता है। खुद के अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस जगाने की ज़रूरत है, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आना चाहिए कि बैक तो कोई माई का लाल हमारे में लगा ही नहीं सकता है, इतनी तो प्रिपरेशन मैं करके रखूँगा। तो आप ध्यान से सुनो, मैं जो कुछ भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूं अपने तरफ से बेहतर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं दंगल रिवीजन में पहले चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कराया अब दूसरे का ही कराऊंगा। हो सकता है कि मैं किसी और चैप्टर का रिवीजन कराऊं। अगली बात यह है डियर स्टूडेंट, जो लोग ये सोचते हैं कि सर जितने क्वेश्चन करा दे रहे हैं यही इतना क्वेश्चन कर करके हम टॉप कर देंगे या मेरी बैक नहीं लगेगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। जब भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं तो उसके साथ साथ हम ये जरूर बोलते हैं कि डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर को मैंने डिटेल में भी पढ़ाया है, उसको भी जा करके पढ़ लीजिए। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसा कि आप शुरू से सुनते हुए आए हो कि मैथमेटिक्स को रटा नहीं जा सकता है, इसलिए डियर फ्रेंड ध्यान रखो, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों प्रोवाइड करा रहा हूं? जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप खुद को ये जान सकें कि कितना अच्छे से आपकी प्रिपरेशन है और किस किस तरह के क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। उसके लिए पहले से आपका चैप्टर तैयार होना बेहद जरूरी है, इसलिए डियर फ्रेंड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत है। अब माइंड में क्वेश्चन ये उठता है, तो पहली चीज़ डियर फ्रेंड्स आप क्या रखो, आपके दिमाग में जो सबसे पहले बड़ी गलती है कि शॉर्टकट, ध्यान रखो
शॉर्टकट जो सबसे पहली मिस्टेक आप लोग करते हैं, आप ये सोचते हैं लास्ट डेट तक हम ये परेशान रहे। जैसे 25 आप जून को एग्ज़ाम है तो 24 तक हम इस सर्च में रहते हैं, इस खोज में रहते हैं कि काश हमें वही वाला पेपर मिल जाता जो कल आने वाला था, और उसी का लोग लाभ भी उठाते हैं, कहते हैं कि यही पेपर कल आने वाला है, और रात तक आप लोग केवल वीडियोज़ देखते रह जाते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। ना मैंने पेपर देखा है, ना आपने पेपर देखा, ना तो किसी थर्ड ने पेपर देखा है, बस प्रीवियस ईयर पेपर की हेल्प से, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो पहली मिस्टेक, केवल वीडियो पर डिपेंड ना हो, सेल्फ स्टडी करते रहें, सेल्फ स्टडी जरूर से ज़रूर करते रहें, और प्रत्येक चैप्टर की डिटेलिंग भी करते रहें। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूं वो आप सभी लोग जरूर से ज़रूर करते रहें। अगली बात यह है कि अगर आपका ये क्वेश्चन है कि सर केवल आपके बताए हुए क्वेश्चन पढ़ करके मैं पास हो सकता हूं, तो मैं कह रहा हूं कि आप फेल हो जाओगे, केवल क्योंकि आप केवल क्वेश्चन तैयार कर ही नहीं पाओगे। जितना क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उतना आप सॉल्व कर लो, आपको 100% नंबर मिल जाएगा। लेकिन यार जब आपका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है तो उसको आप तैयार ही नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं बीच में मिस्टेक कर दोगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ऐसी मिस्टेक्स ना करें। आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये केवल मैथमेटिक्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो अभी आपको करना क्या है, ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आपको देखो मैं कहीं और से इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहा हूँ क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाता हूँ, वहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, जो पिछले साल पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। और मैं आपसे बोलता भी हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे, और आप भी कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स देते हैं कि जी हाँ सर इसमें से 9 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मुझे आ रहे थे। तो मैं क्या कहता हूँ कि इसको मेरे साथ साथ सॉल्व करिए और अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। ये प्रोसेस है, ये नहीं है कि आप वही आधे घंटे के लेक्चर से पास हो जाएंगे या टॉप कर देंगे या बैक नहीं लगेगी। बैक लगेगी ये वर्ड दोबारा आप सभी लोग अगर यूज़ करेंगे तो इंजीनियर के नाम पे धप्पा हो। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप सामने बैठे हुए ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर पॉलिटेक्निक करना बेकार है, इंजीनियरिंग करना बेकार है। मैं अब बार बार बोलता हूँ आप लोगों से ना डियर स्टूडेंट्स, इसको अभी याद करने की ज़रूरत है। क्या जान लगा दो, जान लगा दो या फिर जाने दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। दो बातें हैं। मैंने कहा कि जब भी आपका एग्जाम आए तो या तो उसके लिए आप जान लगा दो या फिर जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक ना। अगली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, ऐसे कल से करते करते हमारा एग्जाम पास में आ जाता है और हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। तो ये जो आप लोग एक दूसरे के ऊपर टालते हुए जा रहे हो, ऐसा ना करो। बुक उठाओ, बुक पढ़ो और उस तरीके से तैयार करो। मैं कई सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, एक मैं आपको और बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स। रेस्ट मीन्स चेंज द नेचर ऑफ वर्क, चेंज द नेचर ऑफ वर्क, ये भी मैंने आपको बताया है, चेंज द नेचर ऑफ वर्क। आराम की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बताई कि आराम का मतलब ये नहीं होता है कि आराम से सो जाइए और आपका आराम हो गया। आराम का मतलब ये नहीं होता। रेस्ट मीन्स चेंज द नेचर ऑफ वर्क। आराम का मतलब होता है कार्य के स्वभाव को बदल देना। अगर आप अप्लाइड मैथ सेकंड पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते आपको बोरियत महसूस होने लगी, आप थक गए, तो आप अप्लाइड मैथ सेकंड अप्लाइड फिजिक्स सेकंड निकाल लीजिए या कोई और सब्जेक्ट निकाल लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। अगली एक बात मैं हमेशा आप सभी लोगों से और बोलता रहता हूं, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखो। टू विन द गेम, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम, रिमेन इन द गेम। मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट से बोलता रहता हूं, शायद आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। जरा मुझे आप एक साथ सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, एक साथ सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। आपका आंसर होगा, अभी तक आप लोग कमेंट कर चुके होंगे कि आप अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक ना। अगर आप अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के अच्छे इंजीनियर बन जाओगे?
क्या आप किसी तरीके से खींच खांच के पास होकर के अच्छे इंजीनियर बन जाओगे? ये मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाई जाती है? जिससे आप लोग अलग अलग जगह पे उसका लॉजिक यूज़ कर सकें और उसका यूज़ करके आप लोग अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट को नया अंजाम दे सकें और आपका मतलब अच्छे इंजीनियर बन सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो अच्छे इंजीनियर बनने का जो गेम चल रहा है उस गेम में तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना। सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसमें जो आपके ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए ना। जब तक आपको अच्छे से उसकी पकड़ नहीं होगी, जब तक आपको उसका अच्छा नॉलेज नहीं होगा, तो 3 साल आप इधर उधर कर करके किसी भी तरीके से 1 साल 2 साल, कभी 3 साल नहीं 4 साल में हो सकता है डिप्लोमा कंप्लीट ही हो जाए। लेकिन डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद कोई जॉब देगा क्या आपको? नहीं देगा। क्योंकि याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनियां जॉब तभी देती हैं जब आपको 20,000 वो देंगी तो आपसे 40,000 रुपए वो कमाने की क्षमता रखती होंगी, तब आपको जॉब देंगी, नहीं तो आपको जॉब नहीं देंगे। सीधी सी बात है। और फ्यूचर में प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, गवर्नमेंट जॉब की संख्या कम होने वाली है, ऐसा आपको पता है। जिसके अंदर टैलेंट होगा वही अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेगा और लाइफ में अच्छी चीजें अचीव करेगा। तो अभी डियर स्टूडेंट्स आपका सेकंड सेमेस्टर है यार। कौन सा सेमेस्टर है? सेकंड सेमेस्टर। हमारे 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट देख रहे हैं, तभी आपके पास 4th सेमेस्टर है। अभी आपके पास काफी समय बचा हुआ है। इस समय को भी आज से ही अगर आप लोग यूटिलाइज कर लेते हो, आज से ही दिन रात आप एक कर देते हो। और देखो, केवल नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है यार, इस बात को हमेशा ध्यान रखो। केवल नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको नॉलेज भी होना चाहिए। जो लास्ट मोमेंट में हम लोग तैयारी करते हैं उससे नंबर तो अच्छे आ सकते हैं, लेकिन हम अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। अभी तो आपके पास कम समय बचा हुआ है, अभी तो टेक्निकल तरीके से जैसे मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ आप लोग करते रहिए। लेकिन आगे से हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, जिससे हम लोग अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर सकें और फ्यूचर में एक अच्छे इंजीनियर बन सकें, जिससे हम लोग अच्छे से अच्छा पैकेज उठा सकें। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप मंथली लाखों कमा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हैं तब भी लाखों कमा सकते हैं, हर एक ब्रांच से आप लाखों कमा सकते हैं। लाखों का मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, जितना ज़्यादा आप चाहते हैं उतना ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। नहीं तो आप बताइएगा मुझे, जब अगर आप मेहनत करेंगे तो। कहा जाता है ना कि आपको मिलेगा यार, क्या मिलेगा? जो चाहते हैं उतना नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा बनेगा, उससे कई गुना ज़्यादा आप सभी लोगों को मिलेगा। लेकिन आप अपने फील्ड के अच्छे खिलाड़ी तो बनो। मतलब जितना आप चाहते हैं उससे कई गुना अधिक आपको मिलेगा, लेकिन आप अपने फील्ड के अच्छे खिलाड़ी तो बनो। तो आपकी फील्ड क्या है? इंजीनियरिंग। तो अगर आप इंजीनियरिंग अच्छे से सीख जाते हैं तो उससे आपको सब कुछ मिलेगा, नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, अर्निंग मिलेगी, एवरीथिंग आप सभी लोगों को मिलेगा। इसलिए जिस फील्ड में उसमें मन लगाओ और अच्छे से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करो। मैं कहाँ से लेकर के बात को कहाँ पर पहुँच गया ये मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जो कुछ भी मैंने आप सभी लोगों से शेयर किया है वो सारी बातें अपनी दिल से शेयर करी है। और मैं ये चाहता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स इस बात को मानेंगे और आज से ही 10-10 घंटे पढ़ाई करेंगे और अपने इस सेमेस्टर में बेहतर करेंगे। प्रीवियस सेमेस्टर से कम 10% अंक उनका बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। और आप सभी लोगों को ये विश्वास है या नहीं है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उत्साहित करने का प्रयास कर रहा था, आप उत्साहित हुए होंगे। बाकी जैसा भी होगा हम दंगल रिवीजन आप सभी लोगों को कराते रहेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ स्टडी पर टाइम दीजिए, 10-10 घंटे 8-8 घंटे। इसका मतलब समझा देता हूं, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। अगर आपको खेल को जीतना है तो खेल में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जैसे कहीं क्रिकेट मैच हो रहा है, आप फील्ड के बाहर बैठे हो, कहते हो अभी छक्का मारेंगे, छक्का आप मारोगे कि जो खेल रहा है वो मारेगा? अरे सिंपल सी बात है, जो मैच खेल रहा है, जो बैटिंग कर रहा है, 6 वो मारेगा ना। तुम खेल में पार्टिसिपेट ही नहीं किए हो, आप तो दर्शक बने बैठे हो ना, तो दर्शक कहां से छक्का मारेंगे? आप शायद मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम, इन वर्ड्स के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आई होप मैंने आपके अंतरात्मा को झकझोर दिया होगा और आज से आप लोग बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर से जरूर करिएगा और दबा के शेयर करिएगा। आज सभी लोगों के स्टेटस में ये वीडियो लगना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मैं हेल्प कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इंस्पायर होकर के लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।